कैसे डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगट? क्या है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियम और कैसे बढ़ा भारतीय पहलवान का वजन? ये वो सवाल है जो इस वक्त हिंदुस्तान के 1.25 अरब लोगों के जहन में है। कल रात तक हर किसी को यह उम्मीद थी कि विनेश फोगट देश में एक गोल्ड मेडल जीतकर वापस लौटेंगी। विनेश फोगट स्वर्णिम इतिहास रचेंगी। लेकिन आज सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। खबर यह आई कि विनेश फोगट 50 किलोग्राम के वेट से ज्यादा हैं, यानी कि अपने वेट कैटेगरी जो कि परमिसिबल वेट है उनका वजन उससे ज्यादा है और इसकी वजह से अब वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। और जो गोल्ड मेडल का मैच था, जहां पर हिंदुस्तान को उम्मीद थी कि कम से कम सिल्वर मेडल तो आ ही रहा है, उस मेडल का सपना भी चकनाचूर हो गया। लेकिन पूरा नियम क्या है, कैसे विनेश डिस्क्वालीफाई हुई और उनका वेट कैसे बढ़ा, ये सब तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं। विनेश फोगट की कुछ तस्वीरें देखिए। विनेश फोगट आपको अपने कोच के साथ स्किपिंग करती हुई नजर आएंगी, यानी कि वो कुछ एक्सरसाइजेस कर रही हैं। इसके अलावा विनेश फोगट आपको खेल गांव में, जहां पर एथलीट्स का बसेरा होता है, जहां पर वो रहते हैं, वहां पर मायूस हताश बैठी हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त देश में लोग काफी सारी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भारत के खिलाफ साजिश हुआ, तो कोई कह रहा है कि विनेश फोगट के खिलाफ साजिश की गई, उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि विनेश फोगट का वजन 50 किलो से ज्यादा मापा गया और इसी वजह से वो अब डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं और उनके मेडल जीतने की सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। नियम क्या है ये भी आपको बता देते हैं। किसी भी रेसलर का वजन 2 बार किया जाता है। पहली बार वजन शुरुआती राउंड की सुबह लिया जाता है, तो वही दूसरी बार एक प्लेयर का वेट फाइनल के दिन सुबह मापा जाता है। अब आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि विनेश फोगट का वजन कितना था। अगर बात करें तो मंगलवार की सुबह विनेश फोगट का वजन 49.9 किलोग्राम था, यानी कि 49 किलो 900 ग्राम का वेट था, यानी कि परमिसिबल वेट, यानी कि जो वेट अलाउड था उतने वेट में विनेश फोगट थी। इसके अलावा अगर आज सुबह की बात करें, यानी कि वेडनेसडे मॉर्निंग की बात करें, जिस रोज उनका वेट फाइनल मुकाबले से पहले होना था, तो उस दिन उनका वेट 50 किलो 100 ग्राम का आया, यानी कि 50 किलो के अलाउड वेट से 100 ग्राम ज्यादा उनका वेट आया और इसी वजह से विनेश फोगट डिस्क्वालीफाई कर दी गई। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का नियम क्या है ये भी आपको बता देते हैं। इसके आर्टिकल 11 के तहत अगर रेसलर का वजन पहले या दूसरे माप में ज्यादा होता है तो रेसलर को कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है और वो आखिरी पायदान पर आ जाता है। यानी कि विनेश के साथ हुआ यह है कि आर्टिकल 11 के मुताबिक विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई हैं और वो मेडल की दौड़ से पूरी तरीके से बाहर हो गई हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि विनेश फोगट के साथ आखिरकार क्या हुआ। जिस दिन विनेश का पहले राउंड का बाउट था, यानी कि मंगलवार की सुबह, उस दिन जब उनका वेट मापा गया तो उनका वेट 49.9 किलो था, जो कि अलाउड वेट था, यानी कि विनेश फोगट अपना बाउट लड़ सकती थी। उस दिन विनेश ने एक के बाद एक 3 बाउट लड़े। मंगलवार को जब उन्होंने अपना सेमीफाइनल यानी कि आखिरी मुकाबला लड़ा, उसके बाद उनका वेट जब मापा गया तो ये था 52.7 किलोग्राम। जो विनेश के साथ सपोर्ट स्टाफ मौजूद था उसने रात भर विनेश के वेट को कम करने की कोशिश की। इसके अलावा फाइनल के दिन भी विनेश फोगट के वजन को कम करने की कोशिश जारी रही, लेकिन विनेश फोगट का वेट कम नहीं हो पाया। अब आपको जवाब देता हूं आपके अगले सवाल का कि विनेश फोगट का वेट यानी कि वजन बढ़ कैसे गया। द हिंदू अखबार से बात करते हुए भारतीय टीम के एक कैंप मेंबर ने कुछ जानकारियां साझा की।
उन्होंने क्या कहा वो सुनिए, तो फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। द हिंदू से बात करते हुए भारतीय टीम के एक सदस्य ने ये बताया कि आमतौर पर विनेश का वजन 57 किलोग्राम का है। 50 किलोग्राम से कम रहने के लिए विनेश ने सब कुछ किया। कल सुबह तक उनका वजन 49.9 किलोग्राम था, लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया वैसे ही उनका वजन बढ़ गया और कम से कम 53 किलोग्राम तक पहुंच गया। उन्हें 3 मुकाबले खेलने के लिए इतने वजन तक जाने की जरूरत थी, क्योंकि तभी उन्हें 3 बाउट लड़ने की ताकत मिलती। सेमीफाइनल वाली रात उनका वजन 52.7 किलोग्राम था। वो 1 मिनट के लिए भी रात भर नहीं सोई, पानी का एक बूंद भी नहीं लिया, खाना भी नहीं खाया। पूरी रात वो दौड़ती रही और सौना में अपना वजन कम करने की कोशिश करती रही। इसके बाद भी उनका वजन 50.1 किलोग्राम था, लेकिन 100 ग्राम वजन कम करने का समय उनके पास नहीं बचा था। यानी कि विनेश फोगट ने वो हर कुछ किया जिससे वो अपना वजन कम कर सकती थी, लेकिन प्रिलिमिनरी राउंड के दिन उनको एक के बाद एक 3 मुकाबले खेलने थे, जिसके लिए उनको ताकत की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया। इसी वजह से उनका वेट 3 किलोग्राम तक बढ़ गया और एक रात में वो ये वजन कम नहीं कर पाई और इसी वजह से विनेश फोगट गोल्ड मेडल मैच के दिन ही डिस्क्वालीफाई हो गई और हिंदुस्तान का एक मेडल जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। आमतौर पर विनेश फोगट 53 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में रेसलिंग करती हैं, लेकिन इस साल 53 किलोग्राम में अंतिम पंघल ने क्वालिफाई कर लिया था, जिसके बाद विनेश ने 50 किलोग्राम में क्वालिफाइंग मुकाबलों में हिस्सा लिया और 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में उन्होंने क्वालिफाई किया और ओलंपिक्स में पहुंची। ओलंपिक्स में एक के बाद एक उन्होंने 3 मुकाबले जीतकर इतिहास भी रचा। उन्होंने उस रेसलर को हराया जिसे आज तक किसी ने मात नहीं दी थी, लेकिन शायद किस्मत विनेश के साथ नहीं थी। भले ही विनेश आज मेडल की दौड़ से बाहर हो गई है, लेकिन विनेश एक चैंपियन एथलीट है। विनेश एक चैंपियन पहलवान है। जिस तरीके से उन्होंने रियो ओलंपिक के बाद वापसी की, जिस तरीके से उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के बाद वापसी की, जिस तरीके से उन्होंने हर चोट से, हर प्रताड़ना से, हर परेशानी से खुद को उबारा, उम्मीद करते हैं कि विनेश एक बार फिर से खुद को इन सभी दुख, इन सभी दर्द से उबारेंगी और अगले ओलंपिक्स में हिंदुस्तान को मेडल जीतकर जरूर लेकर आएंगी।